एंजेलिना आइसलैंड में रहा करती थी। उसे सर्दियों का मौसम बहुत ही पसंद था। आइसलैंड भी ऐसी ही जगह थी जो साल के ज़्यादातर महीने बर्फ़ से ढकी रहती थी। बहुत छोटेपन से ही उसने अपने पापा से स्विमिंग करना सीखा था। धीरे धीरे वो इतनी अच्छी स्विमिंग करने लगी थी कि वो ना जाने कब उसका पैशन बन गया और जल्द ही स्कूल के स्विमिंग क्लब में उसे एक जगह भी मिल गई। अब वो एथलीट एंजेलिना कहलाने लगी। स्कूल में जितनी भी स्विमिंग प्रतियोगिताएं होती और जो भी उसका वर्ग होता उसमें वो ज़रूर पार्टिसिपेट करा करती थी और हमेशा अव्वल आया करती थी। उसके स्विमिंग इंस्ट्रक्टर्स हमेशा उससे बहुत खुश रहा करते थे और उसे प्रोत्साहित करते रहते थे आगे बढ़ते रहने की। ऐसे ही करते करते जब वो हाई स्कूल में आ गई तो उसके स्कूल ने प्लान करा उसे इंटर स्टेट लेवल पे स्विमिंग करने के लिए। वो बहुत ही एक्साइटेड थी कि उसका इस लेवल पर भी सिलेक्शन हो गया। अब वो दिन रात लगाकर अपनी स्विमिंग को और बेहतर बना रही थी। लेकिन एक दिन अचानक फर्श पर फिसल जाने की वजह से उसकी शोल्डर बोन रप्चर हो गई और उसका स्विमर बनने का सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। बहुत कोशिश करी उसने कि ये प्रॉब्लम उसे कभी भी ना आए। कई सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के चक्कर लगाए बट कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। वो काफ़ी निराश हो चुकी थी और अब उसके पास उसके पापा भी नहीं रहे थे, तो कोई था भी नहीं जो उसको इस स्विमिंग कॉन्टेस्ट के लिए आगे से आगे बढ़ाने की करता। उसके सपने टूटते से जा रहे थे बट जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी और पिछले 5 सालों से वो आइसलैंड में ही रहने लगी थी। एथलीट तो वो नहीं बन पाई थी बट स्विमिंग करना तो उससे कौन ही छीन सकता था। अभी भी उसका स्विमिंग करने का बहुत मन किया करता था। उसने अपने घर के बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल बनवाया और उसमें हॉट वाटर करने के साथ वो रोज़ स्विमिंग एंजॉय किया करती थी। कुछ हफ्तों पहले ही पड़ोस में एक लड़के ने शिफ्ट करा। उसका नाम एडम था। धीरे धीरे एडम और एंजेलिना एक दूसरे के करीब आने लगे और उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। अक्सर ही वो एंजेलिना के पूल में स्विमिंग करते नज़र आते। उन दोनों के बीच में सबसे कॉमन बात थी उन दोनों का ही स्विमिंग को अडोर करना। दोनों ही स्विमिंग लवर्स थे और इसी कारण से एक दूसरे के लवर्स भी बन गए। एक दिन की बात है कि बहुत स्नोफॉल हुआ। आइसलैंड की सारी सड़कें, सारी मार्केट्स और सारे घर आइस और स्नो से ढक चुके थे। किसी ज़रूरी काम से एडम को नीचे मार्केट तक जाना था। उसकी गाड़ी नीचे स्नो से स्किड होकर गिर गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इस सदमे से एंजेलिना को बहुत ठेस पहुंची और वो अपने दुख को समझ नहीं पा रही थी कि किससे शेयर करे। उसे लगने लगा कि उसको जीवन में जो भी प्यारा होता है वो चले जाता है, जैसे पहले उसके फादर, फिर उसका स्विमिंग क्लब और अब एडम भी। दुखी तो वो हमेशा रहती ही थी लेकिन एडम के चले जाने के बाद से अब उसके दुख का ठिकाना नहीं था। एडम के जाने के कई दिनों बाद उसका स्विमिंग करने का मन करने लगा और उसने अपने पूल में वैसे ही हॉट वाटर करा और उतर गई। अभी कुछ ही स्ट्रोक्स मारे थे कि उसको फील हुआ कि उसका हाथ किसी ने आकर पकड़ा हो और जैसे ही उसने अपना हाथ झटका और पलटकर देखा, सामने एडम खड़ा था। बिना किसी शिकन के एंजेलिना ने एडम को गले लगाया और बहुत खुश हुई। एडम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही तो वापस आया हूँ, अब कहीं नहीं जाऊँगा। ये बात जो किसी भी तर्क वितर्क के परे थी, एंजेला को इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि उसके सामने उसका एडम था। तो आप ये उसका पागलपन कहें या दुखी मन, रोज़ वो अपने स्विमिंग पूल में जैसे ही स्विमिंग करने उतरती वहाँ उसको एडम मिल जाता और दोनों घंटों स्विमिंग करते और बातें करते। एंजेलिना के घर के हाउसकीपर ने आसपास में ये बताया
कि न जाने एंजेलिना स्विमिंग पूल में अकेली किससे घंटों बातें करा करती है और अब तो वो काफ़ी खुश दिखने लगी है। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता था कि एंजेलिना क्या एक्सपीरियंस कर रही है। कुछ ही दिन हुए थे कि एडम का स्विमिंग पूल में धीरे धीरे आना अचानक कम हो गया। एंजेलिना फिर दुखी रहने लगी। तो जैसे ही उसे अगली बार एडम मिला तो उसने बताया कि अब उसे दूसरी शक्तियाँ इस पृथ्वी से बाहर जाने को कह रही हैं और अब वो बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। एंजेलिना को एडम के खोने का दुख फिर से सताने लगा। वो उसको किसी भी तरीके वहाँ रखना चाहती थी और नहीं जाने देना चाहती थी। कुछ ही दिन बीते थे कि एंजेलिना के हाउसकीपर को उसकी डेड बॉडी स्विमिंग पूल के अंदर ही मिली। एंजेलिना के पास दो ही चॉइसेस थी, या तो वो एडम को चले जाने दे या वो खुद भी उसके साथ ही चली जाए। पृथ्वी पर तो सभी खोया था उसने, पर एडम का साथ वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहती थी और उसने एडम के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसी स्विमिंग पूल में जहाँ पे वो रोज़ एंजॉय किया करती थी एडम के साथ। अब एंजेलिना का घर एक होटल में कन्वर्टेड है, लेकिन बहुत कम ही गेस्ट्स वहाँ आ पाते हैं क्योंकि उन्हें फ़ील होता है कि स्विमिंग पूल में कोई बातें कर रहा है और जब भी बाहर जाके चेक किया जाता है तो कोई दिखता नहीं। शायद ये एंजेलिना और एडम की आत्माएं ही होंगी जो आज भी एंजेलिना के स्विमिंग पूल में एंजॉय करती हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई भूतिया कहानी है जो आपने कभी सुनी या एक्सपीरियंस करी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आज की कहानी यहीं तक। कल मैं आपके लिए एक और भयानक और मज़ेदार कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।